लाइव हो जाओ। लाइव हो। You are now unmuted. गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है सब लोगों के? विशाल तो पूरा माहौल बनाने को तैयार है, लूडो खेलेंगे। आप लोग लूडो खेलो, मैं एम्पायरिंग करूंगा, है ना? चलिए शुरू करो, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग एक बात आप लोगों को बोलनी थी कि जो भी आपका डाउट सेशन है ना, रीजनिंग वगैरह, रीजनिंग के लिए आपका डाउट का एक अलग ग्रुप बना दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर आप अपने सारे डाउट्स भेजोगे और फिर वहाँ से मैं डाउट्स को पिक करके फ्राइडे को डाउट क्लास लिया करूँगा, ठीक है। तो करना क्या आप लोगों को कि जो लोग भी उस ग्रुप का पार्ट नहीं बन पाए हो वो लोग रोमा मैम को कांटेक्ट कर लो, ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, जस्ट एक आप लोगों को एक बात बोलनी है कि जितने लोगों के पास आपके आसपास डाइस है, अगर आपके पास, तो अगर आप उसको लेके बैठोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। अगर आपके पास डाइस है अभी कोई, तो उसको लेकर बैठो अगर है आपके आसपास तो। एक मिनट का टाइम है। आप डाइस को अगर ले आओ अपने अपने पास, तो जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप उसको प्रैक्टिकली भी देख पाओगे, ठीक है। उस चीज़ को प्रैक्टिकली भी देख पाओगे। अगर है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। सर डाइस तो नहीं है, लूडो किंग ओपन कर लूँ? हाँ, फिर आप ऑनलाइन खेलने भी लग जाओगे। रहने दो, रहने दो, जरूरत नहीं है। ले लिया, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, डाइस बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो भी चीज़ विजुलाइज करने में, जब विजुलाइज करने को कहा जाता है ना, तो बड़ा मजा आता है उस चीज़ को, ठीक है। डाइस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, 100% हर शिफ्ट में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इजी टॉपिक है, एक दो छोटी मोटी ट्रिक्स हैं, उससे 1 मार्क स्कोर आराम से हो जाता है। मुश्किल से 10 सेकंड लगती है क्वेश्चन को करने में, ठीक है। सबसे पहले डाइस के बारे में जान लो, कैसा होता है सरफेस, क्या फेस, मतलब किस तरह का फिगर है, क्यूबिकल शेप है, कितने फेसेस है, कितने एजेस है, कितने वर्टिसेस है, किसी एक फेस के कितने एडजेसेंट फेसेस होते हैं, कितने अपोजिट फेसेस होते हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। तो मैंने ये ना आपके लिए एक सिंपल लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आप खुद से भी अगर बाद में कभी पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, क्या बोलते हैं, रिकलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। देखो, अ डाइस इज नथिंग बट अ क्यूब विद ऑल 3 साइड्स इक्वल, ठीक है। आपको पता है कि अगर एक 2D स्ट्रक्चर स्क्वायर को आप 3D क्यूब कन्वर्ट कर देते हो तो वो 3D हो जाता है इस तरीके से, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं डाइस,
यही होता है, यही बना हुआ है आपके सामने, ठीक है। अ डाइस इज नथिंग बट अ क्यूब विद ऑल थ्री साइड्स इक्वल, उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। देखो स्क्वायर आपका 2D स्ट्रक्चर होता है, स्क्वायर जो होता है वो आपका 2D फिगर होता है, इसमें लेंथ और विड्थ होती है, लेंथ इक्वल टू विड्थ होती है। जैसे ही स्क्वायर को आप 3D में कन्वर्ट करते हो ये क्यूब बन जाता है, और क्यूब के केसेस में क्या होता है, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों चीज इक्वल होती हैं। और ये डाइस क्या होता है, ये क्यूब होता है, ठीक है। इसके 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस का मतलब 6 फेस, 6 फेस बोल रहे हो, 6 सरफेस बोल रहे हो, ठीक है। 8 वर्टिसेस, वर्टिसेस कौन सी होती है इसमें, ये टॉप, ये नॉच जो होती है, कॉर्नर पॉइंट, ये जो कॉर्नर्स होते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, वर्टिसेस। ठीक है। उसके बाद 12 एजेस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इन अ डाइज और क्यूब फॉर एनी गिवन फेस और सरफेस। देखो अब ये तो बेसिक जानकारी है एक डाइज या क्यूब के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे डाइस की। अगर आप डाइस के किसी भी क्यूब या सरफेस की बात करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बात कर लो, आपके सामने ये फ्रंट में आपको जो दिखाई दे रहा है, फ्रंट में आपको दिखाई दे रहा है क्या, EGFA, ठीक है। इस डाइस के अगर आप इस सरफेस की बात करते हो तो ऑब्जर्व करो, आप जिन लोगों के पास डाइस है वो लोग किसी एक सरफेस पर हाथ रख लो, ठीक है, किसी भी एक सरफेस पे हाथ रख लो अपने, और उसके बाद ये देखो कि जिस सरफेस पर आपने हाथ रखा हुआ है उस सरफेस के एडजेसेंट कितने सरफेसेस हैं, और फिर मुझे आंसर करो उस सरफेसेस के एडजेसेंट कितने सरफेसेस हैं। GD 5, अच्छा लग रहा है ये बोलते हुए, 6 होगा सर। 6 होगा। बताओ रितेश ने एक नया आंसर दिया 6। यार जब एक सरफेस तो जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो 6 तो हो ही नहीं सकता। सॉरी सर। ठीक है, एक ये सरफेस हो गया एडजेसेंट इसके, एक ये सरफेस हो गया एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, हिंदी में बोलोगे तो सटा हुआ, मतलब उससे जो बिल्कुल चिपका हुआ है। 3 ये सरफेस, चौथा ये सरफेस, यही तो 4 सरफेस ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर सरफेस जो है ना, यहाँ पे आपको नेमिंग भी करके दिखाया है AFGE, इससे जो चिपके हुए हैं, इसके जो एडजेसेंट है, इससे जो सटे हुए हैं, 4 सरफेस है ना, ये नेमिंग आप देख सकते हो, ठीक। तो अब जब आप एक बार में देखो टोटल तो 6 सरफेस है, आपने किसी एक सरफेस के रेस्पेक्ट में अगर बात कर ली तो अगर इसके 4 एडजेसेंट हैं तो अपोजिट कितने होंगे, 1, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर टोटल कितने अपोजिट पेयर हो जाएंगे, टोटल कितने अपोजिट पेयर हो जाएंगे, जैसे यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है इन टोटल वी हैव 3 पेयर्स ऑफ अपोजिट फेसेस। देखो इस तरीके से क्यूब को पकड़े हो, डाइस को पकड़े हो, अगर आप टॉप आप ऐसे पकड़े हो सामने तो ये टॉप बॉटम, ठीक है, आपके फ्रंट बैक और लेफ्ट साइड राइट साइड 3 अपोजिट पेयर होते हैं आपके, ठीक है। तो ये थी सिर्फ बेसिक जानकारी, आगे देखते हैं, किसी को कोई भी दिक्कत हो आप पूछ लेना, ठीक है। वैसे अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। उसके बाद एक चीज मुझे एक बात बताओ, आप लोग खुद पढ़ो इस पॉइंट को, मैंने यहाँ पर जो भी एक्सप्लेनेशन है मैंने प्रेजेंटेशन में सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है। आपको लाइफ में कभी भी आगे दिक्कत आएगी तो आप इसको जब पढ़ लोगे एक बार तो आपको फिर किसी और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप एक बार PPT को गो थ्रू कर लोगे, ठीक है। देखो अब फेस और सरफेस विच इज एडजेसेंट टू अ सरफेस कैन नेवर बी अपोजिट टू दैट पर्टिकुलर सरफेस। सिंपल सी बात है। अगर आप यहाँ पर इस डाइस को देखो, अगर आप यहाँ पर इस डाइस को देखो तो ये जैसे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 के एडजेसेंट 2 है और 4 के एडजेसेंट कौन है, 3 है। तो ये बताओ जो एक सरफेस के एडजेसेंट दिखाई दे रहे हैं क्या वो उस पर्टिकुलर डाइस में कभी उसके अपोजिट हो सकते हैं? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि कभी नहीं हो सकते, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं कि ये जो डाइस आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो डाइस आपको दिख रहा है ये एक ही डाइस है,
ठीक है, उस डाइस को आपने एक बार ऐसे पकड़ा, एक बार आपने घुमा के पकड़ लिया, बस इतनी सी बात है। तो एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये जो 2 लिखा हुआ है डाइस के ऊपर, इसके अपोजिट कौन सा फेस होगा, तो क्या आंसर करने में आप लोग, क्या आप इस चीज का आंसर करने के लिए अभी एबल हो, कैपेबल हो? बताओ, देखते हैं अभी। क्या आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपरली? भाई शुभम को बुला देना। शुभम, नेट चला रही। एक मिनट पता करता हूँ। क्या है नेट बताओ। नेट चला रहा हूँ। हेलो, हाँ ज्योति, तो नेट उधर से बाहर आ रही है तुम्हारी उधर से। हेलो, अभी नहीं है। अरे वो मैडम खिला दी थी।
वेट करो। पांडे सर का नंबर है, नहीं अंकित सर का, अंकित मेरे सर फोन का में ना, है। अंकित सर का नंबर। इसकी मेरा मोबाइल ही है हाँ, ये तो है। आजा नेटू, अभी तो आया ना आ रही। अंकित सर, इसमें अंकित सर का नाम क्यों डाला है? अरे एक बार और भी तो थी नेट की हमारी, वो लगा आ तो गया। ब्रांड तो मत लगाओ। नहीं अरे आ गया हाँ। सर, चालू करो। रिकॉर्ड पे लगा देना सर, लाइव तो कट ही गया होगा। You are now muted. क्या करूँ यूट्यूब बंद करके? नहीं, जो है चल रहा है चल रहा है। ठीक। You are now unmuted. ठीक है, वॉइस आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, जैसे आपको समझ में आया ना कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 2 के एडजेसेंट है, मैं अगर बात करता हूँ कि 2 के अपोजिट, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डाइस को देखता हूँ, ठीक है, और ये पूछता हूँ कि 2 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 के एडजेसेंट कौन है? 4 है। 2 के एडजेसेंट मुझे 3 दिखाई दे रहा है, तो क्या ये 4 और 3 कभी अपोजिट हो सकते हैं 2 के? नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, दोनों डाइस को देखो यहां पर और ये बताओ 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? वेरी गुड। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जो एडजेसेंट दिखाई दे रहे हैं वो तो कभी अपोजिट होंगे नहीं। तो 2 के एडजेसेंट 4 दिख रहा है, ये अपोजिट नहीं होगा। 3 दिख रहा है, ये अपोजिट नहीं होगा। 1 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो ये अपोजिट नहीं होंगे। तो डाइस में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो जब 4 नहीं है, जब 3 नहीं है, 1 नहीं है, 6 नहीं है, तो 2 और 5 एक दूसरे के क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 2 और 5 अपोजिट पेयर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर यही लाइन लिखी हुई है सिर्फ, या फेस और सरफेस विच इज एडजेसेंट टू सरफेस कैन नेवर बी अपोजिट टू दैट पर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, इसकी जहां पर रिक्वायरमेंट होगी एलिमिनेशन में, वहां मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, यस अनिमेश बोलो। बोलिए अनिमेश, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? एक और 6 अपोजिट होते हैं ना अनिमेश, ये रूल आप नहीं डिसाइड कर सकते। अभी आपको पता लगेगा कि एक और 6 अपोजिट होते हैं वो किस तरह का डाइज होता है, और जिसमें अपोजिट नहीं होते हैं वो किस तरह का डाइज होता है। वेट, पेशेंस रखो, टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है, सिर्फ 2 स्लाइड कंप्लीट हुई हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी समझते चलो। ये कभी भी अगर एक और 6 अपोजिट हमेशा होते हैं अनिमेश, तो कभी डाइज टॉपिक ही नहीं बनता। ठीक है, चलो, जब पता ही है कि ये अपोजिट है तो फिर करके क्या फायदा। ठीक है अनिमेश, अब आपकी बात को यहां से समझेंगे। टाइप्स ऑफ डाइज, टाइप्स ऑफ डाइज, जैसे यहां पर अनिमेश ने बोला है, जैसे यहां पर अनिमेश ने बोला है कि जिस डाइस का सम बेसिकली 1 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 2 और 3 के अपोजिट 4, यही कहना चाहते हो अनिमेश? ऐसे जितने भी डाइज होते हैं ये सारे स्टैंडर्ड डाइज कहलाते हैं। ओके, द सम ऑफ एनी 2 एडजेसेंट फेस इज नॉट इक्वल टू 7। तो यहां पर गौर फरमाओ कि अगर किसी भी सरफेस का एक एग्जांपल लेके चलो, कोई भी एक सरफेस को पकड़ो और उसके रेफरेंस में बातें करते चलो।
फ्रंट सरफेस की बात करो, अगर इस फ्रंट सरफेस के ऊपर 4 नंबर लिखा हुआ है और डेफिनेशन बोलूं द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट फेस इज नॉट इक्वल टू 7, कहने का मतलब ये है कि जिस सरफेस के ऊपर 4 लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, इसके ऊपर 4 लिखा हुआ है, अगर इसके किसी भी एडजेसेंट सरफेस के साथ ये सम 7 नहीं बनाएगा तो किसके संग सम 7 बनाएगा? अपोजिट के संग बनाएगा। जब अपने किसी भी एडजेसेंट सरफेस के संग सम 7 नहीं बनाएगा तो अपने अपोजिट के संग ही तो बनाएगा। क्या उसके पास कोई और रास्ता है? बताओ ये चीज। आप डाइस के किसी भी एक सरफेस को रेफरेंस मान लो, उस पर 4 लिख लो। अब अगर उसके किसी भी सरफेस एडजेसेंट सरफेस के साथ अगर वो 7 का सम नहीं बनाता तो उसके अपोजिट के संग तो बनाएगा ही, क्योंकि उसके पास कोई और तरीका तो है नहीं। तो वो पर्टिकुलर डाइस कैसे होते हैं? स्टैंडर्ड डाइस होते हैं। इसमें क्या होता है? 1 will be opposite to 6, 3 will be opposite to 4, 5 will be opposite to 2. In all the 3 cases the sum of the opposite faces will be equal to 7. क्या ये बात समझ में आई? देव, कौन सा डाइस लेके बैठे हो अभी आप? स्टैंडर्ड डाइस लेके बैठे हो या नॉन स्टैंडर्ड डाइस? जितने भी लोग डाइस लेके बैठे हैं, लूडो वाला डाइस तो ठीक है भाई, लेकिन ये आप ये बताओ कि उसके सरफेसेस अपोजिट फेसेस का सम देखकर मुझे ये बताओ वो स्टैंडर्ड है? हाँ चारू, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं देव कि उसके अपोजिट के सरफेसेस के ऊपर क्या सम बन रहा है। सारे पेयर चेक करो, 3 अपोजिट पेयर होते हैं ना। ओके, वही चीज मैं बोल रहा हूं। तो आप लोग जो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए हम लोग डाइस को यूज करते हैं, वो डाइस आपका कैसा होता है? वो स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, चलो अब हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं? जब सबको पता है कि 4 के अपोजिट 3 है, 6 के अपोजिट 1 है, 1 और 5 के अपोजिट 2 है, तो क्यों पढ़ रहे हैं? इसे हम पढ़ रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस की वजह से। ठीक है, अब नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, आप अपने डाइस को ना एक सरफेस से देखो तो आपको सिर्फ इतना दिखाई देगा, इतना 3 सरफेस दिखाई देंगे आपको सिर्फ इस तरीके से। अगर पकड़ो उसे तो एक एंगल से पकड़ोगे तो सिर्फ इतना पार्ट दिखाई देगा। अगर यहां पर 3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं, अगर किसी के साथ भी, जैसे यहां पर 4 लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर सरफेस पर, अगर अपने चारों एडजेसेंट में से किसी के साथ भी अगर ये 7 का सम बना लेता है तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। क्या ये बात समझ में आई? स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड में फर्क समझ में आया? तो नॉन स्टैंडर्ड और एक रिपीट। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है रितेश कि अगर मेरे पास अपने में आप किसी भी एक सरफेस को रेफरेंस मानो, उस सरफेस के ऊपर अगर 5 लिखा हुआ है रितेश, अगर उस सरफेस के ऊपर 5 लिखा हुआ है तो वो 5 है ना, तो ऑब्वियस सी बात है हर सरफेस के 4 एडजेसेंट सरफेस होते हैं, तो उन चारों में से किसी भी सरफेस पर अगर 2 लिखा मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 और 2 सम बनाते हैं कितना? 7 का। ये एडजेसेंट सरफेस से पाएगा ही, इसका मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। मतलब सम करके जितना 7 होगा तो वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। अगर अपोजिट का सम 7 होगा तो वो स्टैंडर्ड होगा, अगर एडजेसेंट का सम 7 होगा तो वो नॉन स्टैंडर्ड होगा। क्लियर? ठीक है सर। ठीक है, ओके। ठीक है, अब जो हमारा सिलेबस है, क्योंकि ऐसे डाइस इज ओनली फॉर एसएससी, और अगर आप में से कोई भी कमिंग फ्यूचर में इंडियन रेलवेज का एग्जाम देता है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, फॉर द पोस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी पोस्ट इन एनटीपीसी और फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, अगर आप इन तीनों में से भी किसी भी एग्जाम को देते हो इन फ्यूचर, अगर आप जेई को मतलब जेई बनना चाहते हो, आप अगर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में जाना चाहते हो, या आप असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हो, इंडियन रेलवे को सर्व करना चाहते हो, तो ये वहां भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इज देयर आईबी में भी? ओके, आईबी में भी केशव एक बार सिलेबस देख लेना। ठीक है, वैसे कि अगर वहां पर रीजनिंग पूछी जा रही तो ये भी आ सकता है,
सर मी नॉट वेरी क्लियर विद द नॉन स्टैंडर्ड डाइज, देव इज नॉट क्लियर विद द नॉन स्टैंडर्ड डाइज। ठीक है देव, अब आप डाइज लेके बैठे हो, ठीक है, अब मैं जैसे बोल रहा हूं उस तरीके से डाइस को देखो। एक काम करो, एक सरफेस लो डाइस का और उसे अपनी आंखों के सामने रखो, इस तरीके से रखो कि आपको बाकी के सरफेस दिखाई नहीं दे। रख लिया देव? अब क्या नंबर लिखा है? क्या नंबर लिखा है? 4 लिखा है। अब आप जैसे कि देव, आपके पास है स्टैंडर्ड डाइस, आपके पास स्टैंडर्ड डाइस है, तो जो सरफेस आपने अपनी आंखों के सामने रखा है उसको जस्ट अपोजिट कर दो, जस्ट उसे घुमा दो, बिल्कुल अपोजिट कर दो 180 डिग्री पे। थ्री नाउ, तो बेसिकली आपके पास स्टैंडर्ड डाइज है, तो आपके दोनों अपोजिट सरफेसेस का सम 7 हो गया। ठीक है देव, अगर यहां पर आपके पास नॉन स्टैंडर्ड डाइज होता देव, तो 4 आपकी आंखों के सामने रखा था, पीछे आपको 3 नहीं दिखाई देता। ठीक है, अब जैसे कि 4 आपने अपनी आंखों के सामने रखा है, इस 4 के 4 एडजेसेंट सरफेसेस हैं। जो सरफेस आपने अपनी आंखों के सामने रखा है जिसपे 4 लिखा हुआ है, इसके 4 एडजेसेंट सरफेसेस हैं। अब देव, नॉन स्टैंडर्ड डाइज में अपोजिट पर 3 नहीं होगा, लेकिन बाकी 4 एडजेसेंट सरफेसेस में से किसी भी एक सरफेस पर 3 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे डाइस कहलाती है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। Is there anyone else who have a doubt with standard or non-standard? कि थम्स अप कर दें, आगे चले। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की, कि क्लासिफिकेशन मतलब किस चीज का? जो हमारे एसएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 2 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। एक तो होता है आपका फोल्डेड डाइज, मतलब डाइज इस समय जो आप अपने पास रखकर बैठे हो आपके घर पर, जैसे आप लूडो खेलते हो, ठीक है, कोई स्नेक्स भी खेलता होगा, मुझे स्नेक्स खेलने में बहुत मजा आता है, लूडो में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक है, तो जो डाइस आपके पास है उसे कहते हैं फोल्डेड डाइस। ठीक, अगर उस डाइस की 6 सरफेसेस को खोल दो तो वो डाइस कुछ इस तरीके का नजर आएगा, इसको बोलते हैं अनफोल्डेड डाइस। क्लियर चीजें? फोल्डेड अनफोल्डेड में चीजें क्लियर? ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ फोल्डेड डाइस। पहले हमारा टारगेट होगा फोल्डेड डाइस को समझना अच्छे से क्लियरली, उसके बाद करेंगे अनफोल्डेड डाइस। ठीक है, चलो। फोल्डेड डाइस में आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको मैं थोड़ा साइड से करता हूं, आपको दिखाई दे जाएगा, यहां पे करता हूं इसको। ठीक है, यहां पर टाइप 1 क्या है, इसको ध्यान से देखो, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा है। टाइप 1 मतलब आपको 2 पेयर, सबसे पहले हम 2-2 पेयर की बात करेंगे कि आपको एक्चुअल में ये डाइस तो एक ही है, ये डाइस तो एक ही है, बट इसका अलग अलग एंगल से पिक निकाला हुआ है, मतलब इसकी इमेज जो है वो अलग अलग एंगल से है। ठीक है, डाइस ये एक ही है, ये बोल सकते हो ये अलग एंगल से फिगर 1 है, ये अलग एंगल से फिगर 1 ही है। ठीक है, when there is one number in common in the given pair of dice। ठीक, अब जस्ट एक चीज देखो, जो लोग डाइस लेके बैठे हैं, वैसे बहुत इजी है, मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि ट्रिक क्या है इसकी, बट आई वांट कि आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज करो, एनालाइज करो। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, जिन लोगों के पास डाइस रखा हुआ है, डाइस को पकड़ो, ठीक है, उसके एक सरफेस को आगे रखो, थोड़ा सा टिल्ट करो उसे। ठीक है, जैसे कि यहां पर 1 इस वाले स्ट्रक्चर में भी कॉमन है और 1 इस वाले स्ट्रक्चर में भी कॉमन है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब एक ही डाइस है और आप उसी डाइस को एक नंबर को कॉमन रख रहे हो और अलग अलग एंगल से देख रहे हो, तो आपको दोनों बार अलग अलग नंबर दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहां पर आप देखो तो 1 आप यहां से देख रहे हो तो यहां पर 5-4 दिखाई दे रहा है, और वापस से 1 देख रहे हो तो यहां पर 6-2 दिखाई दे रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 4 के अपोजिट 2 होना चाहिए और 6 के अपोजिट 5 होना चाहिए, और जो नंबर बच गया वो 1 के अपोजिट हो जाएगा। क्या ये चीज विजुलाइज कर पा रहे हो आप लोग अपने डाइस में, जिन लोगों के पास डाइस है?
ठीक है। नहीं तो यहाँ पर तरीका क्या है, तरीका ये है कि जब आपको 2 डाइस दिए जाएं और एक नंबर कॉमन हो, जब 2 डाइस दिए जाएं और एक नंबर कॉमन हो, तो क्या करना, कॉमन नंबर को पकड़ना और उससे या तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज दैट इज घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाना। जैसे कि अगर आप यहां पर 1 को पकड़ के क्लॉकवाइज घूमोगे तो क्या आएगा, 1 5 4। सिमिलरली यहां भी आपका 1 कॉमन है, तो इसी सेम नंबर को पकड़ो और फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, तो क्या आ जाएगा 1 6 2। अब यहां पर जो एक दूसरे के सामने लिखे हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है। 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, और 1 जो नंबर रह गया वो 1 के अपोजिट है, दैट इज 1 इज अपोजिट टू 3। इज दैट क्लियर टू ऑल? नॉन स्टैंडर्ड हुआ ना फिर ये। हाँ गगनदीप, हम सिर्फ नॉन स्टैंडर्ड डाइस पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड डाइस का होता है वो आपके एग्जाम में कभी नहीं आता, और इन केस आप चाहते हो कि सर स्टैंडर्ड डाइस पे क्वेश्चन बनता है, तो आपके एग्जाम में तो नहीं बनता है, बट मैं वो भी आपको करा दूंगा। कभी नहीं आया आज तक एसएससी के इतिहास में, आज तक कभी भी स्टैंडर्ड डाइस पे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन तब भी मैं आपको करा दूंगा एक क्वेश्चन, ठीक है? ओके, ये क्लियर हुआ। टाइप 1, जब एक नंबर दोनों डाइस पे कॉमन हो तो क्या करना है, कॉमन नंबर पकड़ना है और दोनों ही पासों में या दोनों ही डाइस में क्लॉकवाइज रोटेट कर जाना है। रोटेट करने के बाद यहाँ 1, हाँ सर, हाँ बोलो। रोटेट करने के बाद फर्स्ट में आ रहा है 1 5 4 फर्स्ट पार्ट में, एंड देन फिर 1 6 2। तो यहाँ पर अपने एरो देखा लिखा है 1 के बाद 3, वो वाला थोड़ा बताइए। ये अब देखो ना, यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैंने पेयर कर दिया है इसका मतलब क्या है, 5 के अपोजिट 6 है, 4 के अपोजिट 2 है, तो अब 4 नंबर चले गए ना, तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 3 तो होगा, क्योंकि और तो कोई नंबर बचा ही नहीं। मतलब डाइस में टोटल 1 2 3 4 5 6 तक ही ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं ऐसे? हाँ, तो 6 ही नंबर तो होते हैं अगर आप नंबर की बात करोगे तो। ठीक है, 6 सरफेस है तो 6 नंबर लिख सकते हैं ना उसके ऊपर। So if standard dice is unfolded, then it's unfolded dice, right? Correct. ठीक है, ओके। इंद्रनील अभी ज्वाइन किया है, एक बार बोल सकते हैं ये स्लाइड मैंने ये बोला है। इंद्रनील, पहले तो आप सिर्फ अभी इतना ध्यान रखो, एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेना, बाकी यहाँ से मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर हमें बोला जाए कि हमें इसमें किसी भी नंबर के अपोजिट निकालना है, तो ये टाइप 1 चल रहा है, इसमें क्या है कि आपको एक नंबर कॉमन दिया जाएगा, ठीक है? तो जो भी नंबर आपको कॉमन दिया जाए उस नंबर को पकड़ना और उससे फिर या तो क्लॉकवाइज, ठीक, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो भी डायरेक्शन में घूमो वो दोनों डाइस में सेम होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ से 1 को पकड़ो और क्लॉकवाइज घूम जाओ, ठीक है? तो यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम रहे तो क्या आ रहा है 1 5 4, और यहाँ पर क्या आ रहा है 1 6 और 2, ठीक है? तो 4 के अपोजिट 2 हो गया, 5 के अपोजिट 6 हो गया, 1 के अपोजिट जो नंबर रह गया वो हो जाएगा, दैट इज 3, ठीक है? यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ठीक है? देखो मैंने साफ साफ एक्सप्लेनेशन लिखी है यहाँ पर। टेक द कॉमन नंबर एंड रोटेट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन आइदर ऑफ द डायरेक्शन अलोंग द कॉमन नंबर इन बोथ डाइस, यू विल गेट द रिमेनिंग 2 अपोजिट पेयर्स। ओके, ये आपके सामने लिखा भी हुआ है, आप इसको पढ़ लोगे सिंपल लैंग्वेज में तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है? थम्स अप कर दो एक बार समझ में आ गया हो तो। चलो एग्जाम्पल सॉल्व करो। ये फाइंड ऑल द 3 अपोजिट पेयर्स। वेरी गुड केशव, ठीक है? नंबर कॉमन कौन सा है इसमें, 6 है, इसको पकड़ो, क्लॉकवाइज घूम जाओ, 6 3 5 6 2 4। 5 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 3 है, 6 के अपोजिट जो नंबर रह गया वो हो जाएगा दैट इज 1 6 1
3, 2, 5 and 4. Is that clear to all? चारू डाउट है क्या इसमें आपको? सर ये जो क्लॉकवाइज सर रोटेट क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है सर। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। पहले तो यार टाइम पर आया करो। कहीं से भी पकड़ के रोटेट कर सकते हैं ना क्लॉकवाइज, या एक कहीं particular से भी area नहीं, होना चाहिए? कॉमन को पकड़ के रोटेट करोगे, कॉमन को, ओके सर। कॉमन नंबर को पकड़ो। इंद्रनील क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा वो क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड ऑल द 3 अपोजिट पेयर्स। अगर आप टाइम पर आ जाते बेटा तो आपको पता होता कि अपोजिट पेयर्स क्या होते हैं। इंद्रनील अपोजिट पेयर्स ये होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर आप 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हो तो आपका क्यूब बन जाता है, और इस क्यूब को ही हम क्या कहते हैं, डाइस कहते हैं। 3 अपोजिट पेयर होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट और बैक। 3 अपोजिट पेयर्स होते हैं इंद्रनील डाइस के अंदर। ओके, तो वही अपोजिट पेयर्स को निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है सर, 5 का तो 2 होगा ना, 5 का 2 होगा तो देख लो किसने कह दिया आपसे ऐसे। 5 का 2 होगा। आप ये पोजीशन देखो ना, आप पोजीशन देखो यहाँ पर कॉमन डाइस की, कॉमन डाइस की पोजीशन देखो और उसके बाद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमो। तो यहाँ से अगर आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो ऐसे घूमोगे 6, 3 और 5, और फिर आप यहाँ से इसको कॉमन को पकड़ोगे फिर घूमोगे तो 6, 2। नॉर्मल डाइस होता है उसके अकॉर्डिंग तो 5 का अपोजिट 2। ओ माय गॉड, जब मैंने बोल दिया ये हम लोग नॉन स्टैंडर्ड डाइस कर रहे हैं। जब आपको पता है कि 5 के अपोजिट 2 है, 6 के अपोजिट 1 है, 4 के अपोजिट 3 है, तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को? हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं फॉर नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अगर आपको पहले से ही पता है तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं टॉपिक स्टैंडर्ड डाइस को? फिर जब पता ही है भी ऐसा होता है तो फिर हम इसको नॉन स्टैंडर्ड डाइस के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको डाइस लेने को मैंने बोला था, वो इसलिए लेने को बोला था इससे आप सरफेसेस को समझ पाओ। बोलो रितेश। सर उसका आंसर क्या था आपने बताया? 6, 3, 4 और इसका आंसर है 65 और रितेश 64। 6, 3, 5, 6, 2, 4। आंसर है इसका 3 के अपोजिट 2 है, 5 के अपोजिट 4 है एंड 6 के अपोजिट 1 है। ओके, क्लियर रितेश? ठीक है, हाँ सर। और किसी को कोई डाउट? अब आपका आता है टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 क्या होता है? y6 इज अपोजिट टू 1। दे y, यार एक बात बताओ यार, डाइस के अंदर कितने नंबर होते हैं? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग भी। तो बेटा जब 3 के अपोजिट 2 हो गया, 5 के अपोजिट 4 हो गया, क्या 6 के पास कोई और ऑप्शन है 1 के अपोजिट होने के अलावा? देव, क्या कोई और ऑप्शन आप दे रहे हो उसको? ठीक है चलो क्लियर है, कोई और शंका तो नहीं है दिमाग में? चलो, अब ये टाइप 2 का डाइस है, टाइप 2 है। अब ये तो बहुत सिंपल है। जब हमने बात करी थी जब एक नंबर कॉमन था दोनों डाइस पर, जब आपके 2 नंबर डाइस पे कॉमन होंगे, जब आपके दोनों डाइस पे 2 नंबर कॉमन होंगे तब होगा क्या, ये देखो। when there are 2 numbers in common in both the dice, in this case the number other than the common number are opposite to each other। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे ये बोलूं यहां पर 1 और 3 लिखा है, यहां पर 1 और 3 लिखा है, तो मैं बोलूं यहां पर जो इसके अलावा रिमेनिंग रह जाएंगे 1 और 3 के अलावा, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। समझ में आ रही है बात? अब आप एक चीज देखो, आपके सामने फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आपके सामने ये 2 सरफेसेस हैं, ठीक है, ये 2 सरफेस दिख रहे हैं, एक टॉप का है और एक ये सरफेस है। अगर आप पहले एक एंगल से इस सरफेस को देखते हो और फिर आप जब एंगल चेंज करो और तब आपको 3 नंबरों के साथ ये 2 नंबर सेम दिखाई दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने पासे को सिर्फ पलटा है। हाँ या ना? जो लोग डाइस लेके बैठे हैं वो इस चीज को समझो, और जो नहीं लेके बैठे वो भी इस चीज को समझो। मैंने क्या बोला, एक बार वापस ध्यान सुनना रितेश, इंद्रनील, चारू।
मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपके पास ये दो सरफेस है डाइस के, ठीक है, और आप इसको आपको अगर ये वाला नंबर दिखाई दे रहा है जो मेरी फिंगर पॉइंट कर रही है बाहर की तरफ, ठीक, और दूसरी बार भी अगर आप ये देखो कि आपको दोनों नंबर सेम दिखाई दे रहे हैं और एक नंबर अलग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों अपोजिट नंबर्स हैं, दोनों अपोजिट नंबर्स हैं। इसमें आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि अगर डाइस पर दो नंबर कॉमन हो तो उन दोनों नंबर को छोड़कर 6 और 5 जो नंबर बच जाएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या ये बात समझ में आई इंद्रनील, रितेश? यस सर, यस। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर दो नंबर कॉमन है इन डाइस में और आपसे पूछ ले कि 1 के अपोजिट क्या होगा और 3 के अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि 1 के अपोजिट अब 4 भी हो सकता है और नंबर और 2 भी हो सकता है। सिमिलरली 3 के अपोजिट 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई? कैसे बोला ये चीज समझ में आई? क्योंकि आपको सिर्फ यहां पर एक ही हिंट मिल रही है कि ये जो 6 है ये 5 के अपोजिट है, बाकी की नॉलेज आपको नहीं है। ठीक है सर, इन नॉन स्टैंडर्ड डाइस पॉसिबिलिटी प्रिवेल्स। देखो देव, मेरी बात सुनो, ये जो स्टैंडर्ड डाइस में 6 पेयर होते हैं ना, 3 पेयर सॉरी, 4 3 और 5 2, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड की कंडीशन है, अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन, मतलब कोई भी एक पेयर अगर बिगड़ जाए तो वो नॉन स्टैंडर्ड हो जाता है। आप ये मत समझना कि 3 के अपोजिट 4 तो नहीं होगा, 2 होगा, ठीक है। 3 के अपोजिट 4 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बाकी के 2 पेयर्स बिगड़ जाएं, स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड हो जाए। समझ रहे हो? डाटा इनकम्प्लीट है, क्योंकि स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होने के लिए जरूरी नहीं है कि 6 1 भी बिगड़ जाए पेयर, 4 3 भी बिगड़ जाए, 5 2 भी बिगड़ जाए। कोई भी 2 अगर बिगड़ जाए, बिगड़ने का मतलब है किसी भी 2 का सम 7 नहीं रहे अपोजिट का, तो अभी वो नॉन स्टैंडर्ड बन जाएगा। ठीक, किसी को कोई डाउट यहां तक तो पहले पूछ लो। बाकी लोग भी बेटा आंसर करते जाओ, बताते जाओ। जॉसलंकर, भट्टाचार्य, कनिका, केशव, निष्ठा, पूर्वी, राखी, ऋषभ, रिया, श्रुतिका, वंश, विशाल, कोई शंका नहीं है। वेरी गुड विशाल। ठीक है, तो ये टाइप 2 था। अब कुछ देख लेते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व करो और आंसर बताओ, पढ़ो से। क्यों नहीं है? इंद्रनील क्या कहना चाह रहे हो आप? सर 4। ओके, देखते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है मतलब समझ में नहीं आ रहा। आपको कोई डाउट नहीं है ना, या आपको कोई डाउट है? सर क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर। अच्छा, नहीं आ रहा, अरे यार अरे नहीं, मतलब पीडीएफ पे आप दिखा रहे हैं पर मेरे स्क्रीन में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। अच्छा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बाकी लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है क्या? आया सर, आया अभी आया सर। थोड़ा नेट स्लो होगा आपका। ठीक है, देखो, टू पोजीशन ऑफ डाइज आर गिवन बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपीयर अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5 पॉइंट्स। इसके अपोजिट कितने पॉइंट्स होंगे? ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 5 के अपोजिट सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर 2 कौन कौन बोल रहा है? केशव, क्या हो गया, क्यों बोल रहे हो 2? सर हाँ विशाल बोलो। सर यहाँ पे वो जो रोटेशन वाला लॉजिक था वो वर्क नहीं करेगा? मैंने क्या बोला विशाल, 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। ठीक है,
जब आपको दो पॉइंट्स कॉमन दिखाई दे रहे हैं तो विशाल एक बार ना डाइस लेकर देखना और इसको इस तरीके से डाइस को दो एंगल से देखना कि आपको 3 सरफेस दिखाई दे, ठीक है। तो विशाल जस्ट थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, जब एंगल बदल रहे हो ये सरफेस अभी भी दिखाई दे रहा है दोनों, ये सरफेस तब भी दिखाई दे रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है यार, ये नंबर इसके जस्ट अपोजिट होगा ये वाला सरफेस, तभी आपको ये दोनों सरफेस साथ में दिखाई दे रहे हैं फिर से। नहीं, टाइप 1 से नहीं करना। जब दो नंबर कॉमन है तो जो कॉमन नहीं है वो अपोजिट ही होगा, ठीक है। ये मैं आपको कोई थ्योरी नहीं रटा रहा हूं, ये आप विजुलाइज करना, ये फैक्ट है, ठीक है। दैट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई देम, है ना। आपके पास दो टाइप है एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि विच टाइप इट इज। विशाल समझ में आया? इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इट्स ऑल फैक्चुअल, इट्स ऑल अपॉन योर विजुअलाइजेशन, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ ऐसी चीज नहीं है क्यूबिकल जो मैं आपको बता पाऊं, बट आप एक काम करना, अगर आपके पास कोई वुडन ब्लॉक हो, क्योंकि वुडन ब्लॉक इज अ टाइप ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड, ठीक, या फिर आपके पास डस्टर हो घर पर, उसको देखना और ट्राई टू होल्ड इट इन योर हैंड इन सच अ वे दैट आपको एक बार में 3 सरफेस दिखाई दे, ठीक। और जो 3 सरफेस दिखाई दे रहे हो एक बार फिर उसका एंगल चेंज करना, तो जो 3 सरफेस दिखाई दे रहे थे उसमें से 2 सरफेस सेम रखना विशाल। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अगर 2 सरफेस सेम रखने पड़ रहे हैं तो जो एक सरफेस चेंज हो रहा है वो अपोजिट है, ठीक है। और द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन दीस 2 टाइप्स। देव जो आपके फोल्डेड वाले हैं वो इन दोनों टाइप से ही क्वेश्चन होंगे, चाहे आपके 2 डाइज आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, ठीक है। हैव पेशेंस, क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। मैं सब तरह के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, मैं आपको वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आज तक आपके एसएससी के इतिहास में पूछा नहीं गया है, ठीक है। रिलैक्स, सिट बैक, एंजॉय करो और उसको ध्यान से पढ़ो बस, ठीक है। वो जो टेंशन है वो आप मुझे लेने दो, ठीक है, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं दे शुड डू गुड इन द एग्जाम, और उनको गुड कराने के लिए, अच्छा कराने के लिए मेरे को क्या करना है, मैं क्या करूंगा, आपको लेवल ऊपर लेके जाऊंगा हर चीज का, ठीक है। तो टेंशन मत लो, सिर्फ पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Very good. Getting a common answer from everyone. Which number will appear opposite to the face containing 5? 5, तो यहां पर सिर्फ कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 को पकड़ो, क्लॉकवाइज घूम जाओ, 3 1 2, फिर यहां 3 को पकड़ो, क्लॉकवाइज घूम जाओ, 3 5 and 6. तो which number will appear opposite to the face containing 5? It is 1. 2 के अपोजिट 6 and 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट हो जाएगा 4। तो कुछ भी पूछेगा आप किसी का भी आंसर दे दोगे, यहाँ पर जो पूछा है उसका आंसर है 1। कोई डाउट किसी को, किसी प्रकार की शंका किसी को? नहीं, नो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अब आपके पास क्या है, अब आपके पास 3 डाइज है, आपके पास 4 भी आ जाएंगे, 4 से ज्यादा कभी नहीं आते, लेकिन आपको अब 3 आ जाए डाइज या 4 आ जाए, आपको लॉजिक कौन सा लगाना है, टाइप 1 वाला और टाइप 2 वाला। अब आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किन 2 पेयर ऑफ डाइस में वो आप लॉजिक लगाओगे, ठीक है। थोड़ा सा आपका काम बढ़ जाएगा, यहां पर आपको उन 2 पेयर ऑफ डाइस को आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर आपसे पूछा जा रहा है विच नंबर विल बी अपोजिट टू द नंबर 2, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। दीक्षा ने आंसर भी कर दिया, ठीक है, ओके। आपको फाइंड करना है नंबर 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है। तो अगर आप देखो यहां पर 2 3 1 3 5 4 5 6 2, तो यहां पर ऐसा कोई भी डाइस नहीं है जिसमें 2 नंबर कॉमन हो। है कोई ऐसा डाइस? क्या यहां पर ऐसा कोई डाइस है जिसमें 2 नंबर कॉमन है? नहीं है। तो क्या करो, कोई आपको 2 के अपोजिट निकालना है ना, तो पहला ये वाला डाइस ले लो और ये ले लो। अब 2 को पकड़ो, क्लॉकवाइज घूम जाओ, 2 1 3, उसके बाद यहां से 2 को पकड़ो, क्लॉकवाइज घूम जाओ, 2 5 6। अब बताओ विच नंबर विल बी अपोजिट टू द नंबर 2। 3 के अपोजिट 6 आ गया, 1 के अपोजिट 5 आ गया,
2 के अपोजिट 4 आ जाएगा। क्लियर? या किसी को डाउट है इसमें? हाँ बोलो इंद्र। सेकंड और थर्ड को कंसीडर किया जाए तो 2 निकालिए 2 के अपोजिट। सेकंड और थर्ड को लोगे तो देखो 5 3 4 5 6 2, तब भी 4 के अपोजिट 2 आ रहा है। ठीक है इंद्रनील? जो आप इसको बस इतना चीज को ध्यान रखो, कॉमन नंबर को पकड़ो दोनों ही डाइज में, जो पेयर ले रहे हो दोनों डाइज में। सर मैंने 1 2 को लेके किया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर थोड़ी ना लगाएगा आपका रिया। आंसर दोनों केस में 1 2 लो चाहे 1 3 लो, आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने आ गए कितने डाइस? 4 डाइस। मेथड बदलेगा नहीं, मेथड सेम रहेगा। ठीक है, ट्राई करो इसे। 2 पॉइंट्स। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लो आप, फिर हम लोग आज सेशन को एंड करेंगे। टाइम भी हो गया नेक्स्ट क्लास के लिए 6। ठीक है, सबका आंसर देख लेता हूं एक बार मैं। चेल्सी बंसल का आ गया, केशव का आ गया, श्रुतिका, शाइस्त, पूर्वी, दिव्या, कनिका। ओके, आई वांट 20 आंसर है क्योंकि 20 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में अभी, तो 20 आंसर। सबका आंसर सेम आ रहा है, सबका आंसर सेम है, किसी का भी अलग नहीं है। ओके, किसी को भी डाउट? अनिमेश, रितेश, इंद्रनील, कोई डाउट किसी को? करेक्ट आंसर इसमें क्या है? 6 है। कोई डाउट किसी को बेटा? इंद्रनील, रितेश, विशाल? तो सोच रहा हूं अभी तक। ओके, देखो हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी अपोजिट टू द फेस विद 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो आप यहां पर देखो, अगर 2 और यहां पर आप कोई सा भी डाइस लेके स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप ये वाला लो, अगर 5 पॉइंट्स कॉमन है, 3 2। ठीक है, यहां पर 5 पॉइंट्स कॉमन है, 5 4 6। 2 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 1। ठीक है, कोई भी 2 डाइस ले लो, आंसर चेंज नहीं होगा। सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड को लिया जाए तो आंसर नहीं आ रहा है। फर्स्ट और थर्ड को अगर आप लोगे तो 2 और 3, तो ये तो यहाँ पर तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा इंद्रनील कि क्या फाइंड कर लिया आपने। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक चीज मिली है कि 5 के अपोजिट क्या है? 1 है। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी है, बट आपको आंसर नहीं मिला ना, आपको 2 पॉइंट के अपोजिट चाहिए था। ठीक है, आंसर सेम आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा, कोई सा भी पेयर ऑफ डाइस ले लो। ठीक, फटाफट से मुझे थम्स अप कर दो अगर आज के सेशन में कोई डाउट नहीं है तो, क्योंकि हमारा बेटा टाइम हो चुका है। हम इसको आगे देखेंगे और एडवांस क्वेश्चन करेंगे, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले ना, दिस कैन बी सॉल्व बाय बोथ टाइप। यस देव, अब जब ऑब्वियसली बात है, जब डाइस बढ़ेंगे तब आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम क्या पेयर लगाएं उसमें। ठीक है, शायद का कोई डाउट? हाँ बोलो सर। डाइस 2 और डाइस 4 से हम मतलब 5 का ऑपोजिट निकालते हैं अगर, ओके, तो 1 आ रहा है। 4 6 5 करेक्ट। 4 6, हाँ, इसमें 2 कॉमन है। हाँ 2 कॉमन है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट 5 का अपोजिट 1 हो तो जाएगा। 5 का 1, हाँ, लेकिन सर अगर हम 1 और 2 को कंसीडर करके करते हैं तो 5 का ऑपोजिट तो 3 आ रहा है। 5 3 2 5 4 6, बेटा 1 ही तो आ रहा है, 5 का अपोजिट 1 ही तो आ रहा है। शाइस्ता एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, अपना दिमाग लगाना बैठकर। ठीक है, कोई अगर दिक्कत है तो कल पूछ लेना। ठीक है सर एक क्वेश्चन था। रितेश क्विक, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। सर 5 का अपोजिट 1 बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन था कि 2 मतलब 2 का अपोजिट ढूंढने बोला था ना हम लोगों को। 2 का अपोजिट 6 है ना, क्या दिक्कत है? हाँ, तो हम कोई भी, अच्छा। हम तो तीनों पेयर फाइंड कर रहे हैं ना। अच्छा, ठीक है, स्टेटमेंट अजम्पशन कंप्लीट हो गया पूरा। अभी नहीं हुआ इंद्रनील, अभी उसके लिए एक क्लास और होगी सैटरडे को। क्यों इतनी टेंशन लेते हो यार, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो अच्छे से, क्या कराना है, कितना कराना है, वो मेरे पे छोड़ दो। क्यों टेंशन ले रहे हो? इतनी सिर्फ पढ़ाई करो अपनी। 2 पॉइंट्स ऑलवेज मीन द साइड फेस टू राइट, करेक्ट। हाँ 2 पॉइंट्स, यहाँ पे 2 पॉइंट्स बने हुए ना, इसलिए वो लिख दिया है, वरना 2 लिख दो तो 2 अलग चीज हो जाता है। ठीक है, नहीं डाइस स्टार्ट किया इसलिए पूछा। अरे इंद्रनील, ये कौन सी क्लास है? ये एसएससी की क्लास है ना। सैटरडे को जो कॉमन टॉपिक चल रहा है वो सैटरडे को ही चलेगा,
और वो सब बैचेस के लिए है, ठीक है। इतना टेंशन इससे ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस पे करो, ठीक है, ध्यान मत लगाओ इतना। कोर्स कराना हमारा काम है बेटा, ठीक है। तो डाइस के हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, स्टैंडर्ड के भी करेंगे, अनफोल्डेड भी करेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से और इसको देख लेना, एनालाइज कर लेना अच्छी से, ठीक है। चलो बाय बाय। You are now muted.